एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि अम्लाइकल कोड में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ओम्फलाइटिस, जो कि ओम्फलान से इसका अनदर नेम होता है, उससे आया है। फनिस भी इसी को बोलते हैं हम लोग अम्लाइकल कोड के। इसलिए 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। यदि ऑप्शन में रहेगा 45, 50, 55, 60, 45 कर देना सही होगा। ठीक, एगो अम्लाइकल वेन दूसरा अम्लाइकल आर्टरी पर जाके कंप्रेस ना हो, दबाव ना दे, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर के छटकाने का काम करेगा, एक दूसरे पर जाएगा तो वहाँ से छटक के हट जाएगा, वो काम करता है वाटरन्स जेली। नीचा में से नहीं निकल के, सेंटर पार्ट से ना निकल के कहीं और से निकले। कहीं और से कहने का मतलब क्या है भैया, कि या तो निकल सकता है नीचे ऊपर, कहीं से भी आउटसाइड से निकलेगा, पेरिफेरल रीजन से निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, बेटर डोल प्लासेंटा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अम्लाइकल कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे प्लासेंटा के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, फंक्शन जाने थे, साथ ही साथ उसका हार्मोनल फंक्शन भी हम लोग जाने थे। यदि प्लासेंटा का वीडियो नहीं आप लोग देखें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल पर भी जाकर प्लासेंटा का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लासेंटा से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है अम्लाइकल कोड, और इस वीडियो में अम्लाइकल कोड का डिसऑर्डर जानेंगे कि क्या है अम्लाइकल कोड। सारा चीज़ जानने के बाद इसका डिजीज भी जानेंगे कि इस अम्लाइकल कोड का कौन कौन सा डिजीज होता है और क्यों होता है, उस डिजीज का क्या खासियत है, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो हम लोग अम्लाइकल कोड का जो है उसमें जानेंगे सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन, अम्लाइकल कोड का इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ब्लड वेसल्स जो थे उसके बारे में जानेंगे, तब उसके डिजीज को जानेंगे। हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 में पढ़ेंगे अम्लाइकल कोड के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ेंगे इसका ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका डिसऑर्डर, अम्लाइकल कोड का क्या डिसऑर्डर है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग अम्लाइकल कोड का इंट्रोडक्शन। नंबर 1 अब हेडिंग दीजिएगा अम्लाइकल कोड में, इंट्रोडक्शन। अम्लाइकल कोड होता क्या है, देखो हम लोग पढ़े थे जब प्लासेंटा, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि प्लासेंटा वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये आप लोग को थोड़ा अच्छा तरीका से आसानी होगा समझने में। हम लोग जो प्लासेंटा पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि ये है मेटरनल सरफेस, नीचे से होता है फीटल सरफेस, और फीटल सरफेस में जुड़ के निकलता है अम्लाइकल कोड। ये चीज़ पढ़े थे। ये जो फीटल सरफेस है नीचे वाला और अम्लाइकल कोड जहाँ पर अटैच हो रहा है, जहाँ पर दोनों का ज्वाइंट है, ज्वाइंटर मिल रहा है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी स्टॉक। क्या बोलते हैं, बॉडी स्टॉक। एल साइलेंट रहता है, इसमें एल साइलेंट है, बॉडी स्टॉक इसको कहते हैं। यानी कि प्लासेंटा का जो डेवलपमेंट है, प्लासेंटा जहाँ से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी स्टॉक। इसका इंट्रोडक्शन में यही लिखिएगा सबसे पहले कि इट इज डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टॉक, बॉडी स्टॉक। ये बॉडी स्टॉक से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसके अनदर नेम से रिलेटेड आता है कि प्लासेंटा को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना कि इट इज ऑल्सो नोन एज, यहीं पर लिख लो अगला पॉइंट में कि इट इज ऑल्सो नोन एज। इसको दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं फनिसले, क्या चीज़, फनिस, या फिर इसी को बोलते हैं, इसका एक और अनदर नेम होता है जिसको बोलते हैं ओम्फलान, ओम्फोलान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि यदि इन्फ्लामेशन हो जाए अम्लाइकल कोड में तो उसको हम लोग बोलते हैं ओम्फलाइटिस। ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ओम्फलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द अम्लाइकल कोड। ये शब्द जो ओम्फलाइटिस है ओम्फलान से ही आया है। इसको लिख लेना कि इसमें जो इन्फ्लामेशन होगा उसको बोलते हैं ओम्फलाइटिस,
ओम्फलाइटिस क्या है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है अम्लाइकल कोड में। इन्फ्लामेशन किस में हो जाएगा, अम्लाइकल कोड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्फलाइटिस बोलते हैं। इसको याद रखिएगा कि इन्फ्लामेशन एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि अम्लाइकल कोड में यदि इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ओम्फलाइटिस, जो कि ओम्फलान से इसका अनदर नेम होता है, उससे आया है। फनिस भी इसी को बोलते हैं हम लोग अम्लाइकल कोड के। अब इसका काम क्या है, अम्लाइकल कोड होने का क्यों है, इसका क्या पर्पज है होने का, क्यों डेवलप हुआ, तो इसमें आप अगला पॉइंट देकर लिखिएगा कि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर टू फिटस, मदर टू फिटस। मदर टू फिटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसका है भैया, कनेक्टिंग लिंक मदर के फिटस से। क्या चीज़ का है ये, तो ब्लड वेसल्स का है। कहाँ से होगा, अम्लाइकल कोड और प्लासेंटा के थ्रू होगा। कनेक्टिंग बिटवीन मदर टू फिटस बाई विच फिटस ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू प्लासेंटा। इस चीज़ को समझो, क्या लिखे इसमें कि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर और फिटस के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कैसे कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फिटस, यहाँ पर क्या है, ये है फिटस, ये हो गया फिटस, और यहाँ पर मदर के प्लेसेंटा है, तो ये यहाँ पर क्या है, मदर यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर हम लोग के मदर है और यहाँ पर फिटस है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है अम्लाइकल कोड, मदर के और फिटस के बीच में, इसको बोल दिए अम्लाइकल कोड। यहाँ तक बाई विच, किसके द्वारा, फिटल ब्लड, और फिटल ब्लड के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और प्लासेंटा में आता है। मतलब प्लासेंटा से ब्लड जाता है फिटस को, और फिटस ले ब्लड जाता है प्लासेंटा को। ध्यान से समझो, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि फिटस ले ब्लड जाएगा किसको, प्लासेंटा को, प्लासेंटा, और फिर प्लासेंटा से जाएगा किसको, फिटस को। फिटस ले जो प्लासेंटा में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, और प्लासेंटा से जो फिटस में जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड जाएगा। इस लाइन का मतलब यही है बस कि फिटस ले जो प्लासेंटा में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और प्लासेंटा से जो फिटस में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब यही है। यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसी के इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि लेंथ क्या है प्लासेंटा का। लेंथ एग्जाम में पूछता है प्लासेंटा का नॉर्मल लेंथ, तो 30 to 100 सेंटीमीटर। देखो 30 to 100 सेंटीमीटर एवरेज हो गया, इसका हो जाएगा एवरेज होता है 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। ये को पूछेगा तो 45 मार के आ जाना है। 45 ले 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। यदि ऑप्शन में रहेगा 45, 50, 55, 60, 45 कर देना सही होगा, ठीक। कहीं कहीं 50 भी रहता है। एवरेज ज़्यादातर एवरेज में आता है, तो 45 ले 50 सेंटीमीटर हम लोग कहेंगे। यदि ऑप्शन में है 45 ले 50, 50 ले 55, 55 से 60, तो 45 ले 50 करेंगे इसका लेंथ। उसके बाद इसका डायमीटर लिख लेना, मतलब कि कितना चौड़ा है। डायमीटर 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये हो गया प्लासेंटा का बेसिक चीज़। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट देकर लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। स्ट्रक्चर देखो, प्लासेंटा ये जो है हम लोग का प्लासेंटा, मान लो कि ये हो गया प्लासेंटा। इसके अंदर एक होता है प्लासेंटा बोल रहे हैं, अम्लाइकल कोड। ये हम लोग का जो अम्लाइकल कोड है, अम्लाइकल कोड में एक होता है हम लोग का अम्लाइकल वेन, और दो होता है अम्लाइकल आर्टरी। ये दो क्या है, अम्लाइकल आर्टरी। जो एक अम्लाइकल वेन है, लिख लेना यहाँ पर, ये क्या है, वेन। कौन सा वेन है, अम्लाइकल वेन। और ये दो क्या है, अम्लाइकल आर्टरी है, आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी। अब अम्लाइकल वेन आर्टरी ये होता है नंबर में 1, अम्लाइकल आर्टरी नंबर में होता है 2। अब इसके बीच में होता है लिक्विड। क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, यानी कि बोल सकते हैं अम्लाइकल कोड के अंदर होता है जो लिक्विड, उस लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं वाटरन्स जेली।
वाटर्स जेली। ये जेली क्या करता है कि प्रिवेंट करेगा कंप्रेशन के, किसके, अम्लाइकल वेन और आर्टरी के कंप्रेशन से प्रिवेंट करेगा, बचाव करेगा। मतलब कि एगो अम्लाइकल वेन दूसरा अम्लाइकल आर्टरी पर जाके कंप्रेस ना हो, दबाव ना दे। यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर के छटकाने का काम करेगा, एक दूसरे पर जाएगा तो वहाँ से छटक के हट जाएगा, वो काम करता है वाटर्स जेली। तो इसका फंक्शन में क्या लिखिएगा कि प्रिवेंट फ्रॉम, it prevent from compression of umbilical blood vessels, umbilical blood वेसल्स, अम्लाइकल ब्लड वेसल्स के कंप्रेशन से प्रिवेंट करता है। ये हम लोग का है अम्लाइकल में जो होता है फ्लूइड जिसका नाम है वाटर्स जेली। उसके बाद ये हम लोग जान गए अम्लाइकल कोड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसी में ब्लड वेसल्स में लिखना स्ट्रक्चर बस यही है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका ब्लड वेसल्स लिखना। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना ब्लड वेसल्स, 3rd नंबर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में लिखना कि जब स्टार्टिंग में डेवलप होता है अम्लाइकल कोड तो उसमें होता है 2 होगा अम्लाइकल वेन, 2 क्या होगा अम्लाइकल वेन, और 2 ही होता है अम्लाइकल आर्टरी, 2 क्या होगा आर्टरी होगा, आर्टरी। ये कब तक होता है तो शुरुआती के यानी कि इनिशियल 4 मंथ में। कब होगा, फर्स्ट 4 मंथ, इनिशियल लिख लो, इनिशियल 4 मंथ, यानी कि शुरू के स्टार्टिंग में क्या होता है 2 होता है अम्लाइकल वेन और 2 ही होता है अम्लाइकल आर्टरी। देखो गलत नहीं बता रहे हैं। बाद में क्या होता है कि ये जो 2 अम्लाइकल वेन है मर्ज हो जाता है। जो 2 अम्लाइकल वेन है ये होता है राइट एंड लेफ्ट, और अम्लाइकल आर्टरी भी होता है राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट अम्लाइकल आर्टरी, लेफ्ट अम्लाइकल आर्टरी, राइट अम्लाइकल वेन, लेफ्ट अम्लाइकल वेन। अब होता क्या है कि 4 मंथ तक शुरू में 2 रहता है, 4 मंथ के बाद जो ही होगा 4 मंथ के आफ्टर लिख लेना, आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ के बाद क्या होता है कि जो राइट अम्लाइकल वेन है, वेन वो मर्ज हो जाता है, किसमें मर्ज हो जाएगा लेफ्ट अम्लाइकल वेन में। मर्ज मतलब एक साथ जुड़ जाना, मर्ज हो जाएगा लेफ्ट अम्लाइकल आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी ऑफ अम्लाइकल आर्टरी में मर्ज हो जाता है। तो अब जो होगा वो होता है 1 अम्लाइकल वेन 4 मंथ के बाद, और 2 होता है अम्लाइकल आर्टरी। इसी को हम लोग को याद रखना है। 2 होता है आर्टरी और 1 होता है अम्लाइकल वेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि अम्लाइकल आर्टरी कितना होता है तो वेन कितना होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 वेन होता है, 2 आर्टरी होता है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ देगा कि शुरू के स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में 4 मंथ में क्या होता है, मान लो दे दिया, ऐसे तो देता नहीं, अगर दे दिया कि इनिशियल पीरियड में 4 मंथ में क्या होता है तो बोलेंगे 2 को वेन होता है, 2 को आर्टरी होता है, मर्ज होता है। कौन मर्ज होता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो राइट जो अम्लाइकल वेन है वो लेफ्ट वाला में, यहाँ पर आर्टरी नहीं होगा, लेफ्ट वेन होगा, लेफ्ट वेन में क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा कि राइट अम्लाइकल वेन मर्ज हो जाएगा लेफ्ट अम्लाइकल वेन में। बस इसका हो गया हम लोग के ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे प्लासेंटा का डिसऑर्डर। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप लोग को प्लासेंटा डिसऑर्डर भी बताएं। प्लासेंटा डिसऑर्डर हम लोग बेसिकली 4-5 ही पढ़ेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं प्लासेंटा डिसऑर्डर से रिलेटेड। फर्स्ट प्लासेंटा डिसऑर्डर में लिखिएगा बेटल डोर प्लासेंटा। क्या नाम है उसका, बेटल डोर प्लासेंटा।
बेटल डोर प्लासेंटा, देखो नाम में इसका तो है प्लासेंटा, लेकिन ये डिजीज किसका है, अम्बिलिकल कोड कहते हैं। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि बेटल डोर प्लासेंटा ऑप्शन में रहेगा डिसऑर्डर ऑफ किस चीज़ का डिसऑर्डर है, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर प्लासेंटा है तो ये डिजीज किसका हो सकता है, प्लासेंटा का। लेकिन ये डिजीज प्लासेंटा का नहीं है, ये डिजीज है अम्बिलिकल कोड का, इसको हमेशा याद रखना। इसको याद करने का तरीका एकदम सिंपल सा है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज़ डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा। क्या होगा, डोर मतलब दरवाजा। नॉर्मल हम लोग का जो ये प्लासेंटा है यहाँ से बीचा में से अम्बिलिकल कोड निकलता है, कहाँ से निकलेगा, मिड पॉइंट से, यहाँ से सेंटर से निकलेगा। ये नॉर्मल है, ये फिगर किसका है, नॉर्मल प्लासेंटा का, नॉर्मल का। बेटर डोर वाला में क्या होगा कि बीचा में से नहीं निकल के, सेंटर पार्ट से ना निकल के कहीं और से निकले। कहीं और से कहने का मतलब क्या है भैया कि या तो निकल सकता है नीचे ऊपर, कहीं से भी आउटसाइड से निकलेगा, पेरिफेरल रीजन से निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, बेटर डोर प्लासेंटा। इसका डिफिनेशन आप लोग को भी लिखवाएंगे। सेकेंड चीज इसमें क्या होता है, इसका सेकेंड डिसऑर्डर बेटर डोर ये हो गया, ये एबनॉर्मल है, ये डिजीज वाला है, लिख लेना एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। इसका फिगर भी याद करना है। सेकेंड होता है वेलामेंटस प्लासेंटा, वेलामेंटस प्लासेंटा। वेलामेंटस प्लासेंटा क्या होता है कि ये जो हम लोग का प्लासेंटा है, इसमें जो ब्लड वेसल्स आता है, अम्बिलिकल कोड से आता है ना ब्लड वेसल्स, ये अम्बिलिकल कोड है, तो यहाँ से जाकर ये अंदर से इसका डिवीजन होता है। आर्टरी और ब्लड वेसल्स का डिवीजन कहाँ से होता है, प्लासेंटा के अंदर डूबकर, यानी कि प्लासेंटा जो बिलाई बताए थे उसमें जाकर होता है। ये नॉर्मल होना है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में डिवाइडेशन जो होता है प्लासेंटा आर्टरी ब्लड वेसल्स का, तो उस प्लासेंटा के अंदर घुस के होता है। लेकिन बेटल डोर में क्या होगा कि बिना घुसे ही शुरू से डिवाइडेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि प्लासेंटा के द्वार से ही स्टार्ट कर देगा डिवाइडेशन। आर्टरी और ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह छितरने लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटल डोर वेलामेंटस प्लासेंटा। ये क्या है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बेटल डोर प्लासेंटा और वेलामेंटस प्लासेंटा के बारे में। अब नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड नंबर जानेंगे इसी में। यहाँ पर सेकंड हो गया, थर्ड जानेंगे हम लोग प्लासेंटा, सॉरी ये हो गया वेलामेंटस प्लासेंटा हो गया, बेटल डोर प्लासेंटा हो गया। अब होता है वासा प्रीविया, प्रीविया। वासा प्रीविया क्या होता है, ध्यान से समझो, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है वेलामेंटस प्लासेंटा और वासा प्रीविया में। वेलामेंटस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग से हो रहा है, लेकिन प्लासेंटा के भीरी वाला से हो रहा है। और वैसा प्रीविया में क्या होता है, ये देखो ये तो नॉर्मल है, यहाँ से जाके नॉर्मल से होगा। अब नॉर्मल में क्या होगा कि हम लोग के स्टार्टिंग से, यानी कि जहाँ से इंटरनल और सर्वाइकल से प्लासेंटा जहाँ तक जाता है इंटरनल और सर्विक्स तक, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डिवाइडेशन। वेलामेंटस में क्या होता है कि प्लासेंटा के पास भी से, यानी कि इंटर होके से पहले से होता है। लेकिन वासा प्रीविया में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, इंटरनल ओस ऑफ सर्वाइकल से हो जाएगा, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स। ये हो गया 3 नंबर डिजीज। चौथा लिखना हम लोग के शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट होता है, शॉर्ट कोड एंड लॉन्ग कोड। यदि प्लासेंटा का लेंथ लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट कोड, और प्लासेंटा का लंबाई है मोर देन 100 सेंटीमीटर होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग कोड प्लासेंटा। यहाँ तक क्लियर है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आप लोग को प्लासेंटा डिजीज के बारे में लिखवा कर बता देते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे प्लासेंटा का जो डिजीज बताया था आप लोग को, उसको लैंग्वेज में लिख कर कि कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग को प्लासेंटा नहीं, अम्बिलिकल कोड के जो डिजीज है उसमें बताए थे बेटल डोर प्लासेंटा के बारे में। बेटल डोर प्लासेंटा में बताए थे कि क्या हो जाता है, पेरिफेरल रीजन से इसका कनेक्शन हो जाता है, नॉर्मल सेंटर से ना होकर कहीं से हो जाएगा, यानी कि पेरिफेरल रीजन से होगा। नॉर्मल कहाँ से होता है, अम्बिलिकल कोड का अटैचमेंट होता है सेंटर से, कहाँ से, किसका
सेंटर तो प्लासेंटा के सेंटर से होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन सेंटर से ना होके यदि कहीं पेरिफेरल रीजन से हो जाए, होना चाहिए मान लो कि यहाँ होना चाहिए बीचा में से, हो रहा है नीचे से, इधर से होगा, कहीं से भी हो सकता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटलडोर प्लासेंटा। बेटलडोर प्लासेंटा का याद करने का ट्रिक है कि डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा, यानी कि नॉर्मल दरवाजा से ना होकर कहाँ से होगा, कहीं और से होगा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटलडोर प्लासेंटा, जो कि अम्लाइकल कोड का डिजीज है। इसमें लिखें कि अटैचमेंट ऑफ अम्लाइकल कोड फ्रॉम मार्जिन या फिर पेरिफेरल रीजन ऑफ प्लासेंटा। इसमें एक शब्द सिर्फ याद रखना, पेरिफेरल रीजन। पेरिफेरल का मतलब होता है कहीं से, साइड से, उसको बोलते हैं पेरिफेरल रीजन। ये डिजीज है किसका, अम्लाइकल कोड का। सेकेंड डिजीज आप लोग को बताए थे वेलामेंटस प्लासेंटा। वेलामेंटस प्लासेंटा, नाम में आ रहा है प्लासेंटा, लेकिन है डिजीज किसका, अम्लाइकल कोड का। यही डाउट में डालता है एग्जाम में, तो डाउट में हम लोग को नहीं रहना है। वेलामेंटस प्लासेंटा में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई सिस्टम बिफोर एंटरिंग इन प्लासेंटा। आप लोग को बताए थे कि नॉर्मल क्या होता है कि प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा ब्लड वेसल्स, वो सॉरी अम्लाइकल ब्लड वेसल्स, वो प्लासेंटा के अंदर जाके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इस डिजीज कंडीशन में अम्लाइकल जो ब्लड वेसल्स है, जो बिलाई सिस्टम है, वो क्या होगा कि इंटरिंग से पहले ही डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग ब्रांच में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। अंतर क्या है वेलामेंटस और वासा प्रीविया में? वासा प्रीविया में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई सिस्टम फ्रॉम इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स के इंटरनल ओस ले, मतलब कि ये तो जो है वेलामेंटस प्लासेंटा, ये प्लासेंटा में इंटर होके से पहले खाली थोड़ा सा पहले डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो है वासा प्रीविया, ये पूरा नीचे ही से एकदम डिवाइड होते आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वेसा प्रीविया। और चौथा डिजीज कंडीशन है शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड। यदि अम्लाइकल कोड का नॉर्मल लेंथ से कम हो जाए, 30 सेंटीमीटर से कम हो जाए उसका लंबाई, उसको बोलते हैं शॉर्ट कोड। और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं लॉन्ग कोड। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि अम्लाइकल जो आर्टरी है उसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है और अम्लाइकल वेन का कितना होता है। तो अम्लाइकल आर्टरी का होता है 70 से 80 mm ऑफ Hg प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, और अम्लाइकल वेन का होता है 8 to 10 mm ऑफ Hg, यानी कि 8 से 10 mm ऑफ Hg, ये होता है उसका प्रेशर। ये हो गया हम लोग के अम्लाइकल कोड और उसके डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पर कहीं कहीं हम प्लासेंटा डिसऑर्डर के बारे में भी आप लोग को बता दिए हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग प्लासेंटा डिसऑर्डर के बारे में। प्लासेंटा डिसऑर्डर 4 तरीका से मेनली रूप से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा एक्रिएटा, इनक्रिएटा, परक्रिएटा और प्लासेंटा प्रीविया। 4 गो होता है। यहाँ पर क्या है, वासा प्रीविया, लेकिन प्लासेंटा डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं प्लासेंटा प्रीविया। डिजीज को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, प्लासेंटा प्रीविया, प्रीविया। सेकेंड लिखिएगा प्लासेंटा एक्रिएटा,